अस्सलाम वालेकुम इमरान साहब। वालेकुम सलाम सर, कैसे हैं? ठीक हैं? अल्लाह का शुक्र है। और भाईजान तबीयत ठीक है बेहतरीन। आपकी? जनाब, क्या हो रहा है? कुछ नहीं, काम कर रहे थे, कोटेशन बना रहे कैमरे शैमरे पे रखा है आपने? हैं। ये देखें सर, ये भी कैमरे हैं, तो हमें ये भी बताए ना कैमरे क्या हैं, क्या ये भी कैमरों में कैमरे हैं, आपके वो भी कैमरे क्या हैं, क्या वो भी वैरायटी है आपके कैमरे। पास? हाँ, ये अच्छा सवाल। जी। सर सबसे पहले मेरे पास ये पोलो है। अच्छा। पोलो में पोलो का नया ब्रांड है? नहीं, काफी पुराना है लेकिन अच्छा। बस फेमस नहीं इतना। पाकिस्तान में बाद में आया होगा। पाकिस्तान में बस ऐसे ये है बेसिकली। जितने भी वो चाइनीज हैं, ये ऑस्ट्रेलिया का ब्रांड है। अच्छा, ऑस्ट्रेलिया ब्रांड है। ऑस्ट्रेलिया, इसमें ये सादा भी पड़ा हुआ है। अच्छा। उसके बाद जी ये कलर भी आता आपका है ये इसमें? कलर भी है, ये रात को भी कलर दिखाता है, दिन को भी कलर दिखाता है। अच्छा। ठीक है, ये 2 मेगापिक्सल की सीरीज है। उसके बाद ये आईपी कैमरा है इसका। अच्छा, आईपी भी है इसमें? आईपी भी है। आईपी में इसका बहुत अच्छा रिजल्ट है। तो ये जो मॉडल है, ये बहुत तेजी से ग्रो कर रहा है मार्केट में आईपी के अंदर। उसके बाद ये हमारे पास वाईफाई कैमरा है। ये वायरलेस है? ये वायरलेस है, ये आउटडोर है। सिंगल लेंस है कि डबल? ये सिंगल लेंस है। अच्छा, सिंगल। डबल नहीं आता इसमें? नहीं, इसमें डबल है, पोलो में नहीं है, इसका मॉडल नहीं है। ठीक है जी। उसके बाद ये ऊपर होल्डर में लग जाता है आपका कैमरा। ठीक है। ठीक है। ठीक है। तो ये 3 मेगापिक्सल है। अच्छा, ये घूमता है? ये पूरा घूमता है। और दूसरा 2 वे है, इसकी ऑडियो भी है। आप आवाज सुन भी सकते हैं, आवाज दे भी सकते हैं। अच्छा। ठीक है। उसके बाद सर इसका ये बहुत अच्छा मॉडल है, ये बहुत ना फेमस है। ये वारंटी कितनी है इसकी? इसकी 1 साल की वारंटी है। अच्छा। बाकी ज्यादा जो चाइनीज ब्रांड उनके तो चाइनीज ब्रांड की इतनी ज्यादा नहीं है वो वारंटी, लेकिन ये है कि ये वारंटी के ऊपर आगे ना ये अच्छा काम कर रहे हैं। उसके बाद ये इसकी डूम है। अच्छा, डूम भी है? ये इसकी डूम पड़ी हुई है। तो ये इसके डीवीआर और एनवीआर? इसके ये देखे ना, ये इसके डीवीआर पड़े हुए हैं। ये 2 मेगापिक्सल का ये DVR? 2 का भी है, 4 का, 5 का भी है। उसके अच्छा। बाद आपका एनवीआर है। ठीक हो गया। एनवीआर आपके ये पड़े हुए हैं ठीक हो सामने। गया। तो उसके बाद ये चाइनीज है। ये चाइनीज है? ये वाईफाई में आते हैं। वाईफाई में ये? ठीक है। ये वाईफाई में के अंदर आते हैं। इसकी तो वो नहीं होगी, वारंटी नहीं होगी? इसकी कोई वारंटी नहीं है। और उसके बाद ये इंडोर काटेंगे इसकी किसके कार्ड के ऊपर? इसके अंदर मेमोरी कार्ड डलता है। वो जितना बड़ा आप डालेंगे उतना ज्यादा आपका बैकअप हो जाएगा। अच्छा। ठीक है। ये ऐसे ये तो अगर मेमोरी कार्ड अगर खराब हो जाए जी जी तो फिर रिकॉर्डिंग नहीं होगी? बिल्कुल नहीं होगी रिकॉर्डिंग। अच्छा। तो ये जो कैमरे आपके आईपी आप बता रहे हैं, ये वाईफाई कैमरे, जी जी ये एनवीआर के डीवीआर के साथ अटैच जी होंगे? जी बिल्कुल होंगे, आपको स्क्रीन पे नजर आएंगे। ठीक है। अच्छा। और कौन सी वैरायटी आपके पास? और सर जी मेरे पास ये दावा पड़ा हुआ है। अच्छा, दावा? दावा पड़ा हुआ है, ये देखें। उसके बाद जी ये हाई विजन पड़ा हुआ है। ठीक है। ऐसे ही इसका दावा का डीवीआर होता है हमारे पास, हाई विजन का डीवीआर है। फिर ये दावा का डीवीआर है। यानी कि ये है कि वैरायटी हमने ना पूरी करके रखी हुई है। जो भी कस्टमर की रिक्वायर्ड होती है ना, वो आगे बता देता है कि भैया हमने ये लगवाना है। वो कहता है हाई विजन, हम कहते हैं ये पड़ा है। वो कहता है दावा ये पड़ा है, पोलो वो पड़ा है। उसको ये नहीं उसको परेशानी ना हो, हर चीज हमारे पास मुझे मेरी मर्जी से जी 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 हर चीज हमारे पास अवेलेबल है। और उसके बाद जी एक पुराना ब्रांड हमारे पास पड़ा हुआ है। अच्छा, ये तो बंद हो गया? ये बंद हो गया। ये CP प्लस का है। ये भी अच्छा चला था, लेकिन अब तो मार्केट में ये ऑफ हो गया। तो हमने वो स्टॉक हमारे पास पड़ा था, तो मैंने कहा चले मैं ये आपको दिखा दूं। नहीं, बहुत अच्छा कि आपके पास सारी वैरायटी है जी। और उसके बाद ये चाइनीज कैमरा है जी। अच्छा। ये 360 है। 360 है जी। ये अब पहले मॉडल आता था ये सिंपल वाला, कि दिन को जीरो कलर दिखाता, रात को ये ब्लैक एंड व्हाइट हो जाता। लेकिन अब इसमें भी आ गया कि इसके अंदर लाइटिंग आ गई है, ये रात को भी आपका कलर दिखाता। ये एनवीआर के साथ डीवीआर के साथ दौड़ेगा सर जी। बना ही डीवीआर के लिए। इसका मतलब हाल में ये एक ही लगा दे सेंटर में? हार में सेंटर में एक लगा दें, बस चलता रहेगा आपका, और व्यू भी अच्छा आता रहेगा। बना साहब, इसके अलावा और आप क्या करते हैं? सर इसके अलावा और तो हमारे पास काफी सर्विसेज हैं। अच्छा। लेकिन ये है कि मैं आपको अभी मेन चीजों का बता देता हूँ। जी इमरान साहब, आप सोलर के बारे में बताएं, आप कौन कौन से सोलर सिस्टम में लगाते हैं? सर जी हमारा जो है ना सिस्टम कुछ ऐसा है कि हम 1 किलोवाट से लेके 500 किलोवाट का सिस्टम इंस्टॉल करते हैं। ये हमारी अवेलेबिलिटी है हमारे पास। ठीक है। अब डिपेंड करता है जो हमारी सराउंडिंग है, यहाँ पे 20 किलोवाट 30 किलोवाट से ऊपर सिस्टम नहीं लगता। ठीक है। फिर हमें लोग बुलाते हैं, फैक्ट्रियों वाले, इंडस्ट्री वाले, वो कहते हैं कि कमर्शियल में आ जाते हैं, जब वो फिर उनका विजिट वगैरह करके जो भी जिनकी रिक्वायर हो। अच्छा, छोटे हाइब्रिड और ऑन ग्रिड आप दोनों लगाते हैं? जी जी दोनों लगाते हैं। अच्छा, ये कुछ लोगों को ये पता नहीं होता कि हाइब्रिड में क्या फर्क है।
और ऑन ग्रिड में क्या है। ठीक है तो पहले तो हम ये इसको अलग-अलग करते हैं कि दोनों टर्म जो हैं जी ये अलग-अलग होने चाहिए। ठीक है क्योंकि कुछ लोगों को इसके बारे में जरा भी नहीं पता कि ये ऑन ग्रिड क्या होता है, ठीक है हाइब्रिड क्या होता है। ठीक है तो पहले आप हमें हाइब्रिड बताएं जी ठीक है कि हाइब्रिड क्या होता है, ठीक है और फिर ऑन ग्रिड बताएं। ठीक है तो फिर बताएं कि आप इसमें हाइब्रिड में कौन से इन्वर्टर लगाते हैं, ठीक है तो ऑन ग्रिड में कौन से इन्वर्टर, छोटे सेटों में। ठीक है बड़े की बात फिर इसके बाद करते हैं। ठीक है सर जी, पहले मैं आपको ये क्लियर कर दूं कि जो छोटे सिस्टम है ना 1 किलोवाट 5 किलोवाट 10 किलोवाट, जो अगर हम हाइब्रिड में जाएं ना, तो हम हाइब्रिड यूज कर रहे हैं, नाइट्रॉक्स कर रहे हैं, इन्वेलेक्स का, अच्छा, सोलिस कर रहे हैं और यूनिक कर रहे हैं। ये ठीक हो। 3 ब्रांड हम ज्यादा कर रहे हैं। और ज्यादातर आजकल क्या चल रहा है, सोशल मीडिया का दौर है, कस्टमर आगे बैठता है, वो कहता है ये मेरे जानने वाले ने ये लगवाया है, हम कहते हैं सर कोई मसला नहीं, हम वो लगा देते हैं। जिसकी जो रिक्वायर्ड है ना वो हम उसे पूरी करके दे रहे हैं। ठीक है, हम नहीं कहते कि भाई आप यही लगवाओ। ठीक है, ठीक है, हाँ कोई हमारे ऊपर छोड़ दे तो फिर हमने आपको 3 ब्रांड बताए हैं, उसमें से हम तीनों ब्रांडों में से कोई भी लगा देते हैं। अच्छा, अब आप आ जाए ऑन ग्रिड की तरफ। आपने पूछा हाइब्रिड और ऑन ग्रिड में फ़र्क क्या है जी। उसमें फ़र्क ये है, जो हाइब्रिड है ना हमारा, वो विद बैटरी भी चल जाता है, विदाउट बैटरी भी चल जाता है। ठीक है, और उसके बाद जब जब दिन को लाइट जाती है ना, तो वो दिन के टाइम भी वो रन नहीं रहता है, चलता है, बंद नहीं होता। अगर बैटरी साल लगी हो, बैटरी साल लगी, इसके साथ नेट मीटरिंग भी होगी। बताता हूँ इसके साथ क्या होगा। इसके साथ आपकी नेट मीटरिंग भी होगी, ये विद नेट मीटरिंग भी चलेगा और विदाउट नेट मीटरिंग भी चलेगा। ये मतलब इसमें 3 फंक्शन है। हाँ जी, हाइब्रिड मेन इसमें 3 मेन फंक्शन। इसमें 3 फंक्शन। अगर आपको किसी के पास पैसे नहीं है जी जी तो वो ये हाइब्रिड लगवा लेता है। जी जी ठीक है, तो बैटरी बाद में भी लगवा सकता है। सर कोई मसला नहीं। तो वो इसमें optional है। लिथियम बैटरी भी लगेगी। ये लिथियम भी लगेगी, दूसरी भी आम बैटरी भी लगेगी, सारे बैटरी दोनों ही लग जाएंगी। अच्छा, हाँ, इसके बाद जी आपका जो ऑन ग्रिड है ना, ऑन ग्रिड के लिए सबसे पहला काम तो आपका है नेट मीटरिंग का। ठीक है, वो विदाउट नेट मीटरिंग आपका नहीं चलता। ठीक नहीं है, चलता। ये आपने माइंड में रखना है। ठीक है, ठीक है, उसके बाद दिन के टाइम आपकी लाइट चलेगी है ना, तो वो भी सिस्टम आपका शट डाउन हो जाएगा। चाहे आपकी पूरा दिन लाइट गई हुई है, आपका सनलाइट आ रही है, लाइट नहीं है, वापडा नहीं आ रही, तो वो आपका सिस्टम ऑन नहीं होगा। इसका मतलब वो इलाके यहाँ पे नेट मीटरिंग नहीं होती, जी जी तो वहां पे आपको ऑन ग्रिड आप नहीं लगा सकते। जी बिल्कुल नहीं लगा, फायदा कुछ नहीं होगा आपको। फायदा कुछ नहीं होगा वहां ना। पे आपको जो है ना, वो मैं जो रिकमेंड करूंगा वो आपको हाइब्रिड करूंगा, हाइब्रिड करो। बैटरी के साथ, कि लाइट अगर जाए भी तो आप इजी होके अपना। लेकिन हाइब्रिड आपका पूरा बिल जो है ना वो जीरो नहीं कर सकता, क्योंकि रात को तो आपका वो चलेगा। बिल्कुल ऐसे ही है। लेकिन सर जी देखें, अगर आपने सिस्टम लगाया, आपका यूनिट आ रहे हैं, आपको कोई 800-900 यूनिट आ रहा है, तो आपने 10 किलोवाट का हाइब्रिड लगाया हुआ है, तो वो ये है कि आपका 70-75% बिल जो है वो ऑफ कर देगा। वो इतना तो कर ले, हाँ, इतना जीरो नहीं करेगा। जीरो, क्योंकि रात के टाइम जो है ना आपका अगर एसी चलता है तो वो अब ऐसे है कि अगर आपका बिल आ रहा है 900,000 यूनिट का आ रहा है, तो सिस्टम आप हाइब्रिड में अगर लगा रहे हैं 10 किलोवाट, तो वो आपका जीरो नहीं करेगा। वही सिस्टम अगर आप 15 किलोवाट पे हाइब्रिड में चले जाएंगे तो वो आपका जीरो कर देगा। नहीं, वो कैसे करेगा? वो ऐसे करेगा कि उसकी जो डेली की प्रोडक्शन होगी, रात का टाइम तो वो हाइब्रिड वो नहीं, वो मैं बता रहा हूँ ना, वो जो डेली की प्रोडक्शन होगी ना, वो प्रोडक्शन आपकी ज्यादा हो जाएगी ना। प्रोडक्शन ज्यादा होगी, लेकिन फिर आपको लिथियम बैटरी बड़ा बैंक लगाना पड़ेगा ना। मैं वही बता रहा हूँ, जब आपकी प्रोडक्शन ज्यादा होगी, आपकी जो रिवर्स होगी, वापडा की तरफ जो आपके रिवर्स यूनिट होने हैं वो हो जाएंगे ज्यादा। वो तकरीबन जो है ना 15 किलोवाट का 2200 यूनिट बना। लेकिन वो तो तब है कि अगर आपकी हाइब्रिड के साथ नेट मीटरिंग होगी। वैसे मैं वो कह रहा हूँ अगर नेट मीटरिंग नहीं है, अगर नेट मीटरिंग नहीं है तो फिर आपको सिर्फ बैटरी के साथ आप लगाएं, फिर आपका कोई 70-75% बिल ऑफ होगा। रात के टाइम जो आपके जितना भी एसी चलेगा, यानी कि देखे ना, बैटरी आपकी सनलाइट आपकी जा रही है 5 बजे, उसके बाद आप अपना लोड चला रहे हैं बैटरी पे लोड आपका आ रहा है कोई 10-11 बजे तक चल रहा है। उसके बाद 11 बजे से और सुबह 4-5 बजे तक जो भी आपने मैनेज करना है वो आपने वापडा चलानी है, दूसरा आपका ऑफ रहता है। लेकिन कुछ लोग कहते हैं जी हमने सोलर लगवा लिया, हाइब्रिड लगवा लिया, हमें तो फायदा नहीं हो रहा, हमारा तो बिल फिर भी वही आ रहा है। वो यही है मामला है ना, मैनेज नहीं कर पाते। वो जब सोलर लग जाता है तो क्लाइंट यही समझता है कि मैंने इतनी पैसे लगा दिए हैं तो मेरा बिल नहीं आएगा, वो मैनेजमेंट नहीं करते। तो अगर रात को तो आना ही आना है जी, रात का जाहिर बात है, जो चलना है वो आना है, नेट मीटरिंग तो है नहीं। हाँ,
अब नेट मीटरिंग का जरा वो भी उससे उसके बारे में भी, नेट मीटरिंग के बारे में बताएं कि उसमें बिल कैसे जीरो होता है। उसमें देखें, अब जो वापडा के लेने का है ना सिस्टम, वो कम है, और जो वापडा हमें दे रही है वो ज्यादा है। तो जाहिर बात है, अगर हमें 800 यूनिट का बिल आ रहा है ना, तो हमें रिवर्स कम से कम 12 से 1500 करना चाहिए। जब हम रिवर्स 1200-1500 करेंगे ना, फिर हम 0-0 में आएंगे। लेकिन फिर भी मैंने कुछ लोगों को सुना कि जी आता है जी, क्योंकि पीक टाइम पड़ता है उनको। जी जी, 3 फेज सर जी मीटर पर। देखें, पीक टाइम को ही हमने मैनेज करना है। अगर हम पीक टाइम को मैनेज नहीं करते तो हमें सिस्टम लगाने का फायदा पीक कोई टाइम तकरीबन वो बिल के पीछे लिखा होता जी, है, वो मुख्तलिफ हर जगहों पे हर इलाके का अपना अपना टाइम है। 5 से लेके कोई 10-11 बजे तक होता है। जी, जितना भी होता है वो हर इलाके का अपना अपना अगर बंदा टाइम है। मैनेज कर ले कि उस टाइम मैनेज कर ले कम तो से आप कम लोड अच्छा चलाए। फायदा उठा सकते हैं, अच्छा फायदा आप उठा सकते हैं। मैंने बड़े बड़े घर देखे हैं, वो 2-2 किनाल का घर है, उनका वापडा का मीटर ही नहीं है। ठीक है, उन्होंने क्या हुआ है, किया हुआ, उन्होंने बैंक बढ़ाया हुआ है, लिथियम का बैंक उन्होंने बढ़ाया हुआ है। रात को वो आजकल बैटरियों पे तो, चले जाते हैं, दिन के टाइम वो दूसरा सनलाइट क्योंकि आजकल तो बड़ी बड़ी लिथियम बैटरी के बड़े बड़े बैंक बन गए हैं। जी बैंक। मैंने वो उस दिन मैं हाँ, हैरान हो गया कि मैं वहां पे गया हूँ, तो वहां पे इतना बड़ा बैंक देख के एक घर में मैंने समझा कोई इंडस्ट्री है। जब मैंने पूछा, कहता नहीं ये हमारी रिहाइश है। हाँ, ठीक है। तो ये मामला है, बस इस चीज को अगर आप मैनेज करना जान गए हैं तो सोलर का 100% फायदा है। अच्छा, अब जरा ये बात को क्लैरिफाई कर रहे हैं कि ऑन ग्रिड में खामियां क्या क्या हैं। खामी नहीं है सर, नहीं, खामी ये है कि अगर सनलाइट पूरी दिन का 12 बजे का टाइम है, मैंने सुना वो बंद हो जाता है। सारा 100% कुछ लोगों को नहीं पता होता, नहीं जब नहीं सिस्टम नहीं, लग जाता है ना, 100%। तब कहते हैं जी हमें तो किसी ने ये नहीं बताया। उसमें खामी नहीं है आरिफ साहब, ये उसमें बिल्कुल खामी नहीं है। ये उसकी जो जो डिजाइन हुआ है ना, वो डिजाइन ही ऐसे हुआ है। लेकिन लोगों को नहीं पता। मेरा तो कहने का मतलब कि ये वीडियो देखने के बाद लोगों को काफी नॉलेज हो जाए कि ऑन ग्रिड और हाइब्रिड में क्या फर्क है। जी बिल्कुल ऐसे ही है। ऑन ग्रिड चाहे जितनी मर्जी धूप हो, अगर लाइट चली जाती है तो इसने बंद होना सर है, उसने ऑफ होना है, ऑफ होना है। ऑफ हो जाएगा। क्योंकि मैं कहता हूँ कि वीडियो देखने के बाद लोगों को ये बात क्लियर हो जाए कि उसने बंद होना है, उसके साथ आपको यूपीएस लगाना पड़ेगा। ऑन ग्रिड 100% बंद होगा वापडा के जाने पर। ठीक है। हाँ। और उसके साथ आपको एक यूपीएस रखना पड़ेगा। वो तो बैकअप के लिए आपके पंखे लाइटें जो चलाए वो लेकिन ऑन ग्रिड में आपको यूपीएस की जरूरत नहीं, अगर आप बैटरी साथ लगा लेते हैं। हाइब्रिड के साथ, सॉरी, हाइब्रिड के साथ अगर आप साथ बैटरी लगा रहे हैं, हाँ, तो फिर आपको यूपीएस की जरूरत तो अगर आपके पास पैसे ज्यादा नहीं तो आप 100 एम्पेयर की एक लगा लें बैटरी। हाँ, हाँ ऐसे कर सकते, बाद में आप ऐड कर सकते हैं। हाँ ऐड ऑन करते जाएं, जितना आपका बजट है उस हिसाब से आप चल लें। हाइब्रिड में यही तो फायदा है। आप आज 100 एम्पेयर की लगा लें, कल को आपके बजट कुछ अच्छा, बना। अब जो आप लगाते हैं ज्यादातर हाइब्रिड में, वो कौन कौन से कंपनी के इन्वर्टर लगाते हैं? वो नाइट्रॉक्स में हम कर रहे हैं। हाँ जी, सॉलिस में कर रहे हैं। ये अच्छे हैं, ये काफी अच्छे हैं। वारंटी में इनका वो तंग तो नहीं करते? वारंटी में भी इतना तंग नहीं करते, क्योंकि ये है कि 2 दिन के अंदर ये सिस्टम आपको रिवर्स दे देते हैं। नहीं, 2 दिन में तो नहीं देते हो। नहीं दे देते हैं, जब लोड पड़ेगा गर्मियों में, डिपेंड सर्दियों में दे देंगे सर। वो देखें, डिपेंड करता है आपके सिस्टम में फॉल्ट क्या है। अगर आपका मेन बोर्ड का फॉल्ट है या कुछ और फॉल्ट है जिसके ऊपर लगना ही टाइम है, तो वो कैसे देंगे? अगर छोटे मोटे फॉल्ट है, बड़े फॉल्ट आते भी बहुत कम है। अगर हमने आज तक जैसे 80-85 यूनिट लगा दी हाइब्रिड के, तो उसमें से कोई 1-2 की कंप्लेन आई है। तो ये छोटी छोटी चीजें जब आप मैनेज करना जान जाएंगे, सोलर आपके लिए कारआमद है, उसमें आपको फायदा होगा। तो ऑन ग्रिड में आप कौन से इन्वर्टर ज्यादा यूज करते हैं? ये अच्छा सवाल है आपका। ऑन ग्रिड में सर जी, पहले तो हम कर रहे थे गुडवी वगैरह, ठीक है, लेकिन सॉलिस का बहुत अच्छा है, सॉलिस आप लगाएं। ग्रो वार्ड भी 100% अच्छा है, लेकिन उसमें जो मामला आ गया ना, इंटरनेशनल वारंटी और लोकल वारंटी वाला। अच्छा, इसमें क्या है, क्या मामला है? सर देखें, जो इंटरनेशनल वारंटी है ना, वो थ्रू आउट दुबई से आता है। अच्छा, ठीक है, उसकी अगर कोई प्रॉब्लम आनी है तो वो दुबई जाके आपकी रिप्लेस हो। नहीं, मैंने सुना को लोगों ने लोगों ने यहाँ पे बनाए हुए हैं। हाँ। तो वो यहाँ पे भी करके दे रहे हैं। हाँ। मैंने कभी करवाया नहीं है, लेकिन मेरा अगर कोई भी यूनिट खराब हुआ है ना, तो जो इनका ऑफिशियल सर्विस सेंटर है ना, वो है इस्लामाबाद में। वहां से जाके हम इधर से बिल्टी करा देते हैं, वहां पे वो अपना ठीक करके वापस भेज देते हैं। अच्छा। ज्यादातर ऐसे भी हुआ है कि कुछ दिन पहले एक सिस्टम हमारा 10 किलो वाट का ही था, और ग्रो वाट का, वो ऐसे ही बर्न हो गया था। अच्छा, ठीक है, उसके ना डीपी वगैरह में आग लग गई थी, इन्वर्टर हमारा बच गया था, तो वो वैसे बंद हो गया, डेड हो गया था। उनका एक नुमाइंदा आया था, उसने चेक किया, चेक करके उसने कहा जी 2 दिन बाद आपके पास यूनिट आ जाएगा।
2 दिनों बाद उन्होंने यूनिट नया भेज दिया, साथ ही उन्होंने हमें कॉल कर दी कि ये अपने टेक्नीशियन से लगवा दें और ये जो आपके घर लगा हुआ है ये उतार के पैक करके हमारे घर भेज, हमारी ऑफिस में भेज। अच्छा, लोग कहते हैं हवावे का सेट बहुत अच्छा है। सर देखिए हवावे का सेट तो अच्छा है, इसमें नो डाउट अच्छा नहीं अच्छा, बहुत अच्छा है, लेकिन इसमें प्रॉब्लम क्या है, जो इसमें हाइब्रिड है ना, हाइब्रिड में इसमें प्रॉब्लम ये है कि वो एक लोना कंपनी की बैटरी है। अच्छा, वो हवावे के साथ सिर्फ वही चलती है, दूसरी अब पाकिस्तान में कितने ब्रांड आए वो अटैच नहीं होती बैटरी, उसके अलावा वो चलता नहीं नहीं। वो चलता, बैटरी मिल तो जाती है ना। बैटरी मिल जाती है लेकिन बैटरी महंगी है ना। हाँ, लेकिन बैटरी अच्छी होगी, बैटरी जाहिर है महंगी कुछ है ना, कुछ तो ना कुछ तो ये एक ब्रांड है तो हाँ, उसकी अगर बैटरी अच्छी है तो ज़्यादा महंगी तो होगी फिर। ऐसी है, बिल्कुल ऐसी है। तो जो कमर्शियल सेट है, जी जी, कमर्शियल यूनिट, कमर्शियल में हवावे दी बेस्ट। अच्छा कमर्शियल आप हवावे लगाते हैं। हवावे लगाते हैं, ज्यादातर हवावे लगाते हैं, लेकिन आजकल सोलिस भी वो अच्छा काम कर रहा है, सोलिस इन्वर्टर जो है। इमरान साहब, अगर किसी ने लिथियम बैटरी खरीदनी है जी जी, तो वो क्या चेक करके खरीदे, या शॉर्ट सब बताना आप। शॉर्ट से सर जी यही है कि ईवी का सेल देख ले, ईवी का सेल उसमें यूज हुआ हो, हाँ, उसमें CATL का सेल यूज हुआ हो, अच्छा तो बस ये, और अच्छे ब्रांड की कोई बैटरी उठा के अपना लगा सकता है, चलो लोकल में ना जाए। चलो ठीक है, थैंक यू वेरी मच सर, ओके, अल्लाह हाफ़िज़।